भारत साम्राज्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा जी से जब हमारी संवाददाता रीमा यादव से बातचीत के दौरान सुरेंद्र शर्मा जी ने बताया कि अखंड भारत साम्राज्य पार्टी चुनावी तैयारी कर रही है। साथ ही 25 से 30 साल के युवाओं को चुनावी मैदान में उतरने का मौका देगी। युवाओं को भाजपा और कांग्रेस ने हमेशा से ही धोखा दिया है, उनके साथ छलावा किया है, इसलिए युवाओं की ओर किसी का ध्यान नहीं दे रहा है, जिन्हें कभी अवसर नहीं मिला है। वहीं कोरोना में मध्यम वर्गीय और मजदूर वर्गीय लोगों को लेकर चिंता भी जाहिर की। साथ ही कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों का ही काम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना है। जब दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाना बंद करेंगे तभी तो जनता की तरफ ध्यान जाएगा। सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण देती है, वहीं हमारी पार्टी महिलाओं को 50% आरक्षण देगी। सभी पार्टी या सिर्फ दावे करती है, पर हमारी पार्टी वादे या दावे नहीं, सिर्फ करके बताएगी। नमस्कार, मैं हूँ रीमा यादव, आप देख रहे हैं खबर गति न्यूज। इस वक्त हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जो आपने मुझे मिलने का समय दिया है। सुना है आपने कोई नई पार्टी बनाई है? जी हाँ, नई पार्टी बनाई जी। उसका नाम है अखंड भारत साम्राज्य पार्टी जी। और पिछले कई एक साल से इस पे कार्य चल रहा था। अभी हमने पूरी जनता के सामने इसको प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है। जी। क्या आपने अखंड भारत साम्राज्य पार्टी की जो 24 सीटें हैं उस पर चुनावी तैयारी में हैं आप? बिल्कुल, 24 सीटों पर तैयारी में हैं और आगे आने वाले समय में 230 सीटों पर तैयारी में हैं हम। ये 24 सीटों पे हम 25 साल से लेकर 30 साल के 40 साल के बीच में युवाओं को हम चुनाव लड़ाने जा रहे हैं, जो कभी जीवन में राजनीति में आए ही नहीं, कदम रखा ही नहीं, उनको हम राजनीति में लाना चाहते हैं। जो वंचित रहे हैं, दरी उठाते रहे हैं, हमेशा दरी उठाते रहे हैं, हमेशा लोगों के कोप के भाजी बनते रहे हैं, उनको हम राजनीति में लाना चाहते हैं और उनको हम लड़ाना चाहते हैं। कहीं आप राजनीतिक खेल बिगाड़ने तो नहीं आ रहे हैं या फिर किसी अन्य पार्टी की तरफ से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? अगर राजनीतिक खेल बिगाड़ता तो पिछले 30 साल से मैं पत्रकारिता में हूँ और राजनीति में भी हूँ। कभी का बिगाड़ सकता था मैं खेल। 10-5 सीट में मैं बहुत भारी पड़ता हूँ, मैं खेल तो बिगाड़ सकता था, मगर खेल बिगाड़ने नहीं, मध्य प्रदेश का खेल बनाने और देश का खेल बनाने आ रहा हूँ मैं न किसी का खेल बिगाड़ने आ रहा हूँ। ये दोनों पार्टियाँ आपस में ही एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं, एक दूसरे पे गाली देती हैं, एक दूसरे के विधायकों को खरीद फरोख्त करती हैं। ये हमारा काम नहीं है, ये इन पार्टियों भाजपा और कांग्रेस का काम है। युवा और महिलाओं के लिए आप क्या सोच रखते हैं? हम युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए एक ऐसी सोच है हमारी कि युवा जितने भी हैं उनको सबको रोजगार मिले और महिलाएं सब कंधे से कंधा मिला के चलें। और हमारी पार्टी में तो ये 33% आरक्षण की बात करते हैं, हम 50% आरक्षण दे रहे हैं महिलाओं को। जैसा कि हमारे संपूर्ण देश में भ्रष्टाचार का भयंकर बीमारी है, तो इस पर आपकी क्या राय है? भ्रष्टाचार आजकल से चला रहा है ना, और अभी चलता रहेगा, मगर जब तक हम और हमारे युवा पूरी तरह से कटिबद्ध नहीं होंगे कि हम इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, तब तक नहीं हो पाएगा। ये तो आगे जब 6 साल में तो इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि शायद कभी कल्पना भी नहीं हो सकती है और ना होगा। इतना भ्रष्टाचार हो गया है और डर भर दिया है लोगों में कि अगर तुमने भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला तो तुम्हें मरवा दिया जाएगा, अगर तुम भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला तो तुम्हें थाने में बंद करवा दिया जाएगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़वा दिए जाएंगे। इसलिए कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने तैयार नहीं है। हमारी पार्टी अखंड भारत साम्राज्य पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसा बीड़ा उठाने जा रही है कि आने वाले समय में आपको समझ में आएगा। हम बोलते नहीं हैं, करके दिखाएंगे। जैसा कि आज देश और राज्य में कोरोना महामारी का प्रकोप है, जिसमें गरीब वर्ग और मध्य वर्ग काफ़ी पीड़ित है, जिसमें मध्य वर्ग की अगर बात की जाए तो मध्य वर्ग की कमर तोड़ रखी है। इस पर आपका क्या विचार है? ये विचार देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि मध्यम वर्गीय सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, चाहे वो सेकंड क्लास का अधिकारी हो या फर्स्ट क्लास का अधिकारी हो या उद्योगपति हो, छोटा बिजनेसमैन हो, वो देता है। गरीब सिर्फ सरकार के भरोसे काम करता है। अमीर को सरकार अगर एनपीए हो जाता है, कर्जा ले लेता है, इसके बाद भी माफ़ कर दिया जाता है, मगर इसका उपाय इनके पास नहीं है। अगर इसका उपाय करने जाएंगे
तो बाकी गरीब नाराज़ हो जाएंगे इनसे, बाकी अमीर नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए आप, आने वाला समय बताएगा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए अखंड भारत साम्राज्य पार्टी क्या करने जा रही है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं अखंड भारत साम्राज्य पार्टी का, और मेरा निवास मध्य प्रदेश भोपाल में है। कई नेता आते हैं, कई विधायक भी आते हैं, कई मंत्री भी आते हैं, लेकिन वादे करते हैं, उन वादों पे खरे नहीं उतरते हैं। तो क्या मतलब जिस प्रकार से अन्य पार्टी से नेता वादे करते हैं और बाद में उन वादों पे खरे नहीं उतरते हैं, तो क्या अखंड भारत साम्राज्य पार्टी से ऐसी कुछ उम्मीद? रीमा जी, मैं आपको अपनी आदत बता देता हूँ जी। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, चाहे वो पहाड़ खोदने की बात हो, या गरीब की मदद की बात हो, या मध्यम वर्ग परिवार की मदद की बात हो, या सरकार के खिलाफ बात करने की बात हो। आने वाला समय अखंड भारत साम्राज्य पार्टी का होगा। हम भले ही पार्टी नहीं आए, हमारे एक विधायक नहीं जीत के आए, मगर हमारा बस में जितना होगा उतना हम आपके लिए काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, और मध्यम गरीब परिवारों के लिए काम करेंगे हम। और आने वाला समय ही बताएगा कि हम क्या कर सकते हैं। बातों से कुछ नहीं होता है, काम करने से होता है। पहले हम बीजेपी या कांग्रेस नहीं है कि मोदी जी ने कहा था कि एक खिड़की, एक विंडो, एक बार, एक जगह सारे काम हो जाएंगे आपके, जैसे गुजरात मॉडल। अब गुजरात मॉडल इनका प्रदेश देश में कहाँ गया, और देश में आज तक का रिकॉर्ड है एक खिड़की, एक विंडो कहाँ गई। उद्योगपति कहाँ है, जो नए उद्योग कहाँ हैं। हर साल आपके यहाँ इंदौर में मीट होती है, मध्य प्रदेश की बात करते हैं अपन, कमलनाथ जी ने की, कहाँ गए उद्योग। 15 साल से शिवराज जी कर रहे हैं, कहाँ गए उद्योग। इतना पैसा खराब होने के बाद, इतना पैसा अगर किसी गांव में 100 गांव में लगाते तो 100 गांव के रोड बन जाती, स्ट्रीट लाइट लग जाती, स्वास्थ्य केंद्र बन जाते, जो सड़े हुए स्कूल हैं वो तैयार हो जाते। मगर खाएगा कौन, भ्रष्टाचार कहाँ से आएगा, विधायक कहाँ से खरीदे जाएंगे, करोड़ों में खर्च कहाँ से किए जाएंगे, चुनाव में अरबों रुपये खर्च होता है, कहाँ से आएगा। यहीं से आता है, हमसे आता है, हमारे गरीबों से आता है, हमारे मिडिल परिवार से आता है। तो आने वाला समय अखंड भारत साम्राज्य पार्टी बताएगी कि हम क्या करेंगे। आज से कहना बेवकूफ़ी होगी कि हम ये करेंगे वो करेंगे। बोलने से कुछ नहीं, करने से होता है। करके दिखाएंगे हम आपको, और आप ही के चैनल पे बताएंगे ये किया हमने। पार्टियां आती हैं और जाती हैं, वादे तो कई करते हैं, लेकिन उन वादों पे कितना खरा उतरते हैं यह देखना होगा। जैसे अखंड भारत साम्राज्य पार्टी से सुरेंद्र शर्मा जी ने कहा, हम कहेंगे नहीं, कर दिखाएंगे। तो देखना ये होगा कि इस बार की जो चुनावी रणनीति है वो कैसी रहेगी। प्रिंस भाटी के साथ मैं रीमा यादव, खबर गति न्यूज़ इंदौर।